चालू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, जिसमें हम जानेंगे पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर के बारे में। पिछले वीडियो यानी कि कॉन्ट्रा में हम ये देख चुके हैं। कॉन्ट्रा में एंट्रीज के दो मोड होते हैं, सिंगल एंट्री मोड एंड डबल एंट्री मोड। और मैंने ये भी बताया था कि पेमेंट और रिसिप्ट कॉन्ट्रा बेस्ड ही है। इट मीन्स इनका यूज भी दो मोड्स में किया जा सकता है, सिंगल एंड डबल। सो सबसे हम पहले पेमेंट वाउचर में आते हैं। पेमेंट वाउचर का यूज किसी भी प्रकार के पेमेंट के लिए किया जाता है, किसी को पैसा देने के लिए किया जाता है। ये पैसा हम अपने स्टाफ को दे सकते हैं, हम रेंट हमने दे दिया, या किसी से हमने उधार लिया था उसको दे दिया, या हमने किसी से माल परचेज किया था, लाइक हमने अभिषेक फैशन से मान लीजिए कुछ परचेज किया था तो दे दिया, एडवांस दे दिया। किसी भी तरह से बैंक या कैश के थ्रू जो फंड है वो आपकी कंपनी से बाहर जाना ही पेमेंट कहलाता है। सो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं पेमेंट वाउचर में जो ये मोड है ये कौन सा है, डबल एंट्री मोड। कैसे पहचाने? डेबिट क्रेडिट दोनों पार्ट लाइन के नीचे है। यहाँ पर हमारे पास बाय आ रहा है तो हम इसे एक्चुअल से जाके बाय को हम क्या करेंगे, CRDR में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सो क्वेश्चन है कि 1 जनवरी को 15,000 रुपये रेंट हमने कैश में दिया और ये किस महीने का था, दिसंबर का था। तो हम ये एंट्री किस में करना चाह रहे हैं, डबल एंट्री मोड में जा रहे हैं। तो डेबिट में हम खर्च को डालेंगे, रेंट का हम लेजर बना लेंगे और ये किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। अमाउंट हमने यहां पर डाल दिया, डेट को हम चेंज कर लेते हैं। कैसे दिया पेमेंट हमने, कैश में दिया। और यहां पर बीइंग रेंट पेड फॉर दिसंबर मंथ। सिंपल है, जो भी खर्चा डेबिट था हमने डेबिट कर दिया, कहाँ से पेमेंट किया, कैश या बैंक से, वो हमने डाल दिया और नरेशन में नरेशन डाल दिया। देखो यहाँ पर हमारा जो कैश बैलेंस है वो नेगेटिव दिखा रहा है। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, तो एंट्री अपन सीख रहे हैं इसलिए ऐसा है ये। अदरवाइज ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपके पास कैश नहीं और आप पेमेंट करें। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। इसे देखने के लिए हम पेजअप बटन दबा सकते हैं या वापस से डे बुक में भी जा सकते हैं गो टू की मदद से। अब इसी में हम डबल एंट्री मोड में से डबल एंट्री मोड से सिंगल एंट्री मोड में जाके एक एंट्री करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 जनवरी को हमने 20,000 रुपये अभिषेक फैशन को दिए, चेक नंबर 909092। ठीक है, सो अब हम आ जाते हैं। सबसे पहले हम डेट चेंज कर लेते हैं, 2 जनवरी, HDFC बैंक। किसको हमने दिया, अभिषेक फैशन को। लेजर बना हुआ है, नहीं बना होगा तो Alt+C या क्रिएट से बनाना था। कितना दिया हमने, 20,000 रुपये। यहाँ पर एंटर करते ही हमसे चेक की डिटेल पूछी जाएगी और चेक नंबर हम डाल देंगे जो हमारा है। क्लियर है? यहां आप चाहे नरेशन में कुछ डालना है डालिए, तो भाई डालना कंपलसरी नहीं है। सो हम आगे बढ़ सकते हैं। अब इसी के साथ हम मल्टी पार्टी एंट्री भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम एक बार में एक ही पार्टी की पेमेंट डाल सकते हैं। लाइक हमने मान लीजिए अभिषेक फैशन को भी 10,000 रुपये दिए, में जो हमारे मालिक है बिजनेस के उनको भी 15,000 रुपये दिए, हम ऐसी एंट्री डाल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना चाहो इस तरह से पेमेंट डाल सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जब पर्सनल अकाउंट्स एक से ज़्यादा हो, लाइक 2 जनवरी को आपने अभिषेक फैशन को भी 10,000 रुपये दिए और कैपिटल को भी आपने जैसे 15,000 रुपये तो दिए हैं, लेकिन इनकी एंट्री अलग अलग करें। क्यों? ऐसा नहीं करने पर जब आप अभिषेक फैशन को स्टेटमेंट देंगे, अभिषेक फैशन कल दिन अपनी स्टेटमेंट मांगता है, उसकी स्टेटमेंट में यह भी दिखेगा कि आपने कैपिटल में 15,000 रुपये दिए, जो कि सही नहीं है। सो मल्टी एंट्री जो है वो आप खर्चों की कर सकते हैं। लाइक मान लीजिए कि HDFC बैंक से हमने कमीशन दिया, सेम डेट को कमीशन भी दिया, हमने रेंट भी दिया। तो इस तरह की एंट्रीज आप एक साथ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंटर करते ही आपसे चेक पूछा जाएगा। अगर आपने एक ही चेक से दोनों पेमेंट की है तो ठीक है। या अगर मान लीजिए कि 10,000 रुपये जो है ये चेक नंबर और बाकी का पेमेंट जो है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इवन अगर आपने यहाँ पर जो ये कमीशन का चेक है भाई किस नाम से बनाया है, तो रानू सिंह के नाम से, तो डाल दीजिए। और ये जो अगला है हमारा रेंट है, तो यहाँ पर हमने रेंट ले लिया और ये रेंट वाला चेक हमारे किसके बना है, तो मान लीजिए कि नितिन जिंदल जो हमारा लैंडलॉर्ड है। तो आप इस तरह से भी यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ आपने अमाउंट चेंज कर दिया, यहाँ पर बैक स्पेस करके हमने इसको चेंज कर दिया, एंड देन किसके नाम से चेक बना है। तो फेवरिंग नेम मतलब किसके नाम से चेक बना है, नरेशन डालना चाहे डालिए। अब हम देख लेते हैं रिसिप्ट को। पेमेंट की तरह रिसिप्ट भी है, जस्ट अपोजिट है। पेमेंट फंड को बाहर भेजने के लिए यूज किया जाता है, तो रिसिप्ट अंदर लाने के लिए, चाहे वो आपको कैपिटल से आया हो, चाहे वो लोन से आया हो, चाहे आपके कस्टमर से आया हो, चाहे वो किसी तरह की इनकम आई हो, वो किस में आएगा,
रिसिप्ट में। इसका शॉर्टकट क्या है? F6। इसमें भी दो मोड होते हैं, सिंगल एंड डबल, दोनों की पहचान सेम है। क्वेश्चन देख लेते हैं। सो क्वेश्चन ये है कि 1 दिसंबर को हमें रामेश्वर सिंह से 50,000 रुपये जो है ट्रांसफर आया, किसमें? HDFC बैंक में, और उसका रेफरेंस नंबर भी दिया हुआ है। तो इसकी एंट्री करते हैं। सबसे पहले हम डेट चेंज कर लेते हैं। डेट क्या है? 1/12। ट्रांसफर आया HDFC बैंक में, वो हमने ले लिया। रामेश्वर सिंह बना हुआ है? नहीं बना हुआ है, तो हम रामेश्वर सिंह सेल्स बना लेते हैं। कस्टमर है हमारा, तो किस में जाएगा? डेप्टर्स में। कितना आया? 50,000। अब चूंकि ये ट्रांसफर आया है तो हम क्या लेंगे? ई फंड ट्रांसफर लेंगे, और यहाँ पर हम रेफरेंस नंबर डाल देंगे SBIN 999111। यह SBI बैंक है, तो एंटर करते ही ये आपको ऑप्शन आएंगे। हम स्पेसिफाई में चले गए, SBI हमने डाल दिया। ब्रांच का नाम अगर पता है तो डाल दीजिए, नहीं पता है तो आप एंटर करके आगे बढ़ जाएं। अब इसी तरह से कमीशन रिसीव हुआ है 40,000 का हमको 2 दिसंबर को। डबल एंट्री मोड में हम करना चाहते हैं इसको। पहले पूछा क्रेडिट, क्रेडिट यानी इनकम, तो इनकम कहाँ से आई? कमीशन से आई, 40,000 कैश में, ठीक है, बीइंग कमीशन रिसीव्ड। अब मान लीजिए आपको पता है कि किससे आई, फ्रॉम, तो वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे, अदरवाइज इसमें नया कुछ लिखें तो भी चलेगा। अब अगर हम डिस्प्ले डे बुक में आते हैं, या मैंने आपको हालांकि पहले GoTo से भी बताया था डे बुक के बारे में, आप चाहें तो यहाँ से भी आ सकते हैं, डायरेक्ट डे बुक में भी जा सकते हैं, के दबा के, क्योंकि के हाईलाइट है, या एंटर कर सकते हैं F2 स्पेस एंटर। तो जितनी भी एंट्री हमने की है वो सब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर F12 में आप जाके देखें तो वही ऑप्शन है जो ऑप्शन हमने जो है ऑलरेडी किस में पढ़ लिए थे, हमने कॉन्ट्रा में पढ़े थे। सो ये वीडियो भी हमारे यहाँ खत्म होता है। काफ़ी छोटा वीडियो था लेकिन काम का था। पेमेंट रिसिप्ट सिंपली है, अगर आपने कॉन्ट्रा अच्छे से पढ़ा है तो दोनों में कोई दिक्कत तो आने वाली नहीं थी। वैसे भी पेमेंट रिसिप्ट, पेमेंट पैसा बाहर भेजने के लिए, और रिसिप्ट पैसा रिसीव करने के लिए। दोनों में 2 मोड है, सिंगल एंट्री मोड एंड डबल एंट्री मोड। यूज़ करके देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।